ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरे नारायण। आज एक भक्त ने प्रश्न किया, सभी लोकों के बारे में ज्ञान लीजिए। वैकुंठ लोक, कैलाश, ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं के सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान बताइए, क्या हमारे लिए उत्तम है। देखिए, वैकुंठ में भगवान रहते हैं श्री हरि, लक्ष्मी नारायण। कैलाश में शिव जी रहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, और स्वर्ग में देवता रहते हैं, और मृतलोक में धरती पर इंसान रहते हैं। इंसान धरती पर जो रहते हैं वो बड़ी ईर्ष्या, इंसान का मतलब है ईर्ष्यालु। आज इंसान ने अर्थ अपना बना दिया ईर्ष्यालु, कि हम इंसान हैं तो ईर्ष्या करें, तो ईर्ष्यालु हो गया। आप इंसान के बारे में समझिए। पहले इंसान ईर्ष्यालु हो गया। अच्छा खान पीन, अच्छा रहन सहन, अच्छे वस्त्र खुद करेगा तो खुश है, और कोई दूसरा करता है तो उसको देख के जलन होता है और उसके पीछे लग जाएगा, जिससे कि उसकी खुशी जब तक ख़त्म नहीं कर देगा। तो इंसान हो गया ईर्ष्यालु। इंसान का सबसे सुंदर सा अर्थ है इंसानियत। आज इंसान के पास इंसानियत नहीं है, हैवानियत को धारण कर लिया है और ईर्ष्या को धारण कर लिया है। तो इसलिए इंसान मृतलोक पे बहुत दुखी है। जब तक ईर्ष्या रखेगा, जलन करेगा, ईर्ष्या द्वेष करेगा, दूसरे का अच्छा खाता पीता देख नहीं सकेगा, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सुख नहीं रहेगा। दूसरे के बारे में बुरा सोचेगा, ये ऐसे कपड़े क्यों पहन लिया, ऐसे भोजन क्यों पा लिया, मतलब दुख। ये जितना ये बोलता है ना, उससे उसका डबल उसको जीवन दुख आता है। जब कोई अच्छा भोजन करता है और उसको जलन कर होता है, अच्छे कपड़े पहन के देता है तो जलन होता है, ईर्ष्या करता है, जलन करता है। ऐसे व्यक्ति को कोढ़, जिस बीमारी से इस मृतलोक पर भेजा जाता है, कोढ़ होता है। अनेक प्रकार रोगों से ग्रस्त होकर के जीव तड़प तड़प के मरता है। तो इंसान हो गया ईर्ष्यालु, उसने इंसानियत को बुला दिया। हमेशा दुख कलेश दूसरे को देने की बात करता है, टेंशन देने की बात करता है। जो इंसान दूसरे को टेंशन देता रहेगा वो इंसान के जीवन में हमेशा टेंशन ही रहता है। आप दूसरे के लिए बुरा सोचोगे तो आपके लिए अच्छा कौन भगवान करेंगे क्या। तो इंसान हो गया ईश्वराय। अब स्वर्ग में रहते देवता, देवताओं की भक्ति आप करेंगे। इंसान के बारे में मैंने बता दिया, इंसान लोगों को कुछ नहीं उसमें। अब देवताओं के बारे में बताता हूँ। देवताओं के बारे में जिस भावना से आप भक्ति उनकी करोगे वही भावना आपको मिलेगी। बेटा है बेटी, क्योंकि स्वर्ग में सब चीज़ आपको दे सकते हैं, सब चीज़ दे देते हैं। ठीक है, स्वर्ग का मतलब देवता जितने हो, देवी देवता साहब जो मांगे तो उनके पास देवता भगवान के आशीर्वाद से वो जो चाहे दे सकते हैं। लड़का लड़की, बेटा, बंगला, आपको संसार की दौलत चाहिए, संसार हर चीज़ देवी देवता आपको दे सकते हैं, क्योंकि उन पर भगवान ने कृपा की। अब ब्रह्मलोक में जाएंगे, ब्रह्मा जी के अधीन अगर कोई भक्ति करता है, जैसे हिरण्याकश्यप ने किया, तो ब्रह्मा जी की प्राप्ति कर लिया, लेकिन छल कपट झूठ मक्कारी नहीं की। इसी प्रकार से कैलाशवासी शिवाजी के अगर भजन करते हो तो रावण की तरह अनेकों दुष्ट हृदय नहीं जो थे वो बदले नहीं। शिव जी का हृदय बड़ा सुंदर है, पर उनके मानने वाले अनुयायियों को देखना बहुत कम वैसे होगा। रावण हुए, बाणासुर हुए, अनेक भस्मासुर हुए, जो भगवान शिव ने ही उनको वरदान दिए, तो वो उतने वरदान प्राप्त करने के बाद भी अच्छे कर्म नहीं किए। तो निवेदन है कि अपने अब शिवजी, ब्रह्मलोक जी, इन सभी लोगों का भगवान श्री हरि की प्राप्ति करते हैं। मृतलोक में भी श्री हरि की भक्ति प्रदान की गई, इसलिए कीर्तन करना चाहिए, हरि के नाम का जप करना चाहिए, उससे हमारी आत्मा का कल्याण होता है। और संसार में आज मृतलोक के जीव जो हैं पुण्य करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और संसार की सारी भोगों की सामग्री स्वर्ग में मिलती है।
तो इसलिए बुद्धिजीवी को कभी स्वर्गवासी नहीं लिखना चाहिए। स्वर्ग में तो जीव और ज़्यादा भोगी बन जाता है। इसलिए कभी भी इंसान जो भगवान के भक्त हैं वो अच्छा सोचते हैं, और जो भक्त नहीं है भगवान के वो हमेशा बुरा सोचते हैं। इसलिए इंसान दूसरे बारे में बुरा सोचता है, और इसलिए उसके जीवन में ऑटोमेटिक दुख आ जाता है। अच्छा सोचेगा तो अच्छा आएगा, बुरा सोचे तो बुरा आएगा। ये इंसान को होता है। इसलिए इंसान अपने कर्मों के माध्यम से मनुष्य लोक को कतई बिगाड़ रहा है। यानी पशु पक्षी भी अपने नियम से पालन कर रहे हैं मृत्यु लोक पे, मात्र एक इंसान है जो अपने नियम उसको दिए हुए वो नियम का पालन नहीं करता है। दूसरे का अच्छा भोजन दे नहीं सकता है, जो कार्य है उसको जलन नहीं होना चाहिए। दूसरे अगर कपड़ा तुमने दिए नहीं तो तुम्हें जलन क्या, दूसरा कोई दे रहा है ना, खुश होना चाहिए। कपड़े भी 3 जोड़ी होना चाहिए। और इस प्रकार से कोई जलन ईर्ष्या जब तक इंसान नहीं छोड़ेगा, इंसान के अंदर शांति नहीं आ सकती। दुख दुख उसके जीवन में रहेगा। जब वो ईर्ष्या को त्याग देगा, जब जल और वाहन हर प्रकार से अपना अपना नियम चल रहे हैं, जल प्यास बुझाता है, भोजन भूख मिटाता है, पशु पक्षी देख लीजिए, गाय गौ माता देख लीजिए, और इस प्रकार भैंस देख लीजिए, बकरी देख लीजिए, गधा देख लीजिए, ये सभी जो हैं ये भगवान के बना नियम तोड़ने के कारण है। आज भगवान की कृपा से मुझे बोलने को भक्त ने कहा तो मैं बोल रहा हूँ कि इंसान ही मात्र दुख का कारण, धरती लोक का विनाश का कारण बनना है। क्योंकि इंसान दुर्योधन की तरह सोचता है। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बताया कि तुम मृत्युलोक पर अगर इंसान केवल इंसानों को करता रहेगा तो इंसान के शरीर से जन्म लेता रहेगा। पशु पक्षी करेगा तो पशु पक्षी के पेट से जन्म लेता रहेगा। और भगवान का अगर मुझे भजन करेगा तो मेरे लिए हमेशा सनातन धाम मेरे प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए भगवान के चरणों में रह करके कुछ शिक्षा लें, अच्छी बातें करें, अच्छा व्यवहार रखें, भगवान की किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, ऐसे भगवान को कष्ट ना हो कि हाँ इंसान हमने बनाया है और इंसान हमारे बनाए नियम तोड़ता है। आप देख लीजिए कोई पशु पक्षी है, अब वो शाकाहारी है तो वो मांस नहीं खाता है, और मांसाहारी है तो वो कभी घास नहीं खाता है। नहीं तो यहाँ तो इंसान पशु पक्षी का चारा भी खा जाता है। पशु पक्षी भूखे रहते हैं। आज कितने जीव भूख के कारण मर जाते हैं क्योंकि इंसान उनका भी हक खा जाता है। कुत्ता बिल्ली, इनको आज इंसान शक्कर डालने की बात करता है तो कुत्ता बिल्ली शक्कर खाते हैं। उनके लिए भगवान के लिए जो बना के दिए खुराक वही उनको पसंद है, हमें पसंद नहीं और हमें आप करेंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए निवेदन है कि आप वो कर्म कीजिए जिससे कि धर्म की हानि ना हो और अपने जीवन में आनंद आता रहे। जय श्री राम।